जनक की साजिश भरी रातें। रात का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कुछ और ही घुस रहा था। एक साजिश, एक शतरंज, एक छलावा जिसका मोहरा थी झनक। और हर चाल चलने वाले थे उसके अपने ही लोग। ऋषि के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, जनक को हमेशा के लिए हटा देना। बिना किसी हंगामे के, बिना किसी शोर के। उसका प्यार कब का खत्म हो चुका था। अब उसके लिए जनक एक बोझ थी, एक राज, एक वजह जो उसकी जिंदगी में मून के साथ नए सफर में रुकावट बन रही है। दोस्तों, ऋषि ने पहले तो अपनी माँ को पटाया, जो वैसे भी जनक को कभी पसंद नहीं करती थी। मून मेरी जिंदगी है माँ, जनक से छुटकारा चाहिए। मैं उसे बस वैसा दिखता हूँ जैसे सब चाहते हैं, पर असली ऋषि तो सिर्फ मून के लिए है। दोस्तों, माँ ने गुस्से से आंखों में आग भरकर कहा, तो उस रात को तय करो जब सब कुछ खत्म होगा। दोस्तों, अर्शी भी इस गेम में शामिल हो जाएगी। जब ऋषि ने उसे बताया कि जनक जिंदा रही तो उनका राज कभी भी फूट सकता है, तो अर्शी भी कह उठती है, एक गलती से अगर दूसरी गलती सुधरेगी तो मुझे मंजूर है। जनक गई तो हम सब सेफ हैं। दोस्तों, साथ ही अर्शी के परिवार ने भी प्लान में हामी भर दी। एक ठंडा दिमाग, एक प्लान ट्रैप, सब तय था। दोस्तों, अगली सुबह जनक, जो अब भी इस नई जिंदगी में झूठी मुस्कुराहट के साथ जी रही थी, कुछ अजीब महसूस कर रही थी। ऋषि ने उसे कहा, जनक, हम एक छोटी सी ट्रिप पे चल रहे हैं, सिर्फ मैं, तुम और कुछ क्लोज लोग, एक सेफ हाउस में। जनक ने पहले मना किया, पर जब ऋषि ने जिद की तो वो मान गई। उसे क्या पता था कि वो ट्रिप उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाली है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है सेफ हाउस की तरफ। रात हो चुकी थी, बारिश की हल्की बूंदें और मूनलाइट में चमकती खामोशी। मून ने सॉफ्टली कहा, जनक, तुम अंदर जाओ, मैं और ऋषि थोड़ा वॉक पे जा रहे हैं। पर जैसे ही जनक अंदर गई, अर्शी ने लाइट बंद कर दी और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। ऋषि की माँ ने एक बोतल खोलकर केमिकल स्प्रे किया ताकि जनक बेहोश हो जाए। बट ट्विस्ट ये था कि जनक को सब कुछ पहले से पता चल गया था। उसने एक रिकॉर्डर छुपा रखा था जिसने ऋषि, मून और अर्शी का प्लान को रिकॉर्ड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ऋषि ने जनक का गला पकड़कर उसके गले पे चाकू रखा उसे मारने के लिए, उसने वैसे ही सारी चीजों पे हंगामा खड़ा कर दिया। और जनक ने सेफ हाउस के आसपास पुलिस ऑलरेडी हिडन कर दी थी। जनक ने एक अनोनिमस टिप दी थी। जी हाँ दोस्तों, जनक ने दरवाजे तोड़ दिए। आंखों में आग थी। मैं कब तक तुम्हारे झूठे प्यार में जीती रहूंगी। तुम लोग मिलकर मेरी जिंदगी खत्म करना चाहते हो, जबकि मैं पहले से ही चाहती थी कि यहाँ से सारी चीजों को छोड़ छाड़ के मैं चली जाऊं। बट ऋषि, तुम तो इस हद तक गुजर गए। दोस्तों, पुलिस वहां पहुंच गई, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ऋषि ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसे सिर्फ चाहता था, हटा देना। मैंने प्यार किया मोहन से, गलती हो गई क्या? जनक आंखों से आंसू पोंछकर बोली, तुम लोगों ने सिर्फ मेरी जान नहीं, मेरी रूह पे वार किया है। अब तुम सबको वही सजा मिलेगी जो तुमने प्लान की थी, मौत के डर से जीना। जी हाँ दोस्तों, जनक कहती है, जब मैंने पहले ही तुम लोगों से कह दिया था कि मैं सब कुछ छोड़कर, इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तो तुम लोगों ने ये स्टेप क्यों उठाया? और तभी मून अपने आप को सेव करने के लिए कहती है कि मैं मना कर रही थी, मैं कह रही थी कि ये सब ना करो। पर जनक कुछ नहीं सुनती और सीधा कहती है, मून, आपने भी मेरे बारे में गलत समझा। आपको तो मैंने सारी चीजें बताई, उसके बाद भी आप इन सब लोगों के साथ मिल गए। और मिस्टर ऋषि, आप ही मुझे इस शहर लेके आए थे ना। अगर आप मुझे आज यहाँ लेके ही नहीं आते तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। मानती हूँ गांव में हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरा कत्ल कर दें। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। जी हाँ, जनक मीडिया के सामने आ जाएगी, अब वो चुप रहने वाली नहीं है। अगले एपिसोड में क्या जनक बनेगी सबकी आंखों का सच, या एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी खुलने वाली है, या उसके इस आवाज को भी दबा दिया जाएगा, या उसको धमकाकर ये कहा जाएगा कि अब तू आगे बोल नहीं सकती, या अगले एपिसोड में ऋषि जेल में कुछ और लोगों से मिलेगा, या वो खुद जेल जाएगा भी, या वो अपनी पुलिस वाली नौकरी को छोड़ भी पाएगा, या वो पुलिस में है तो क्या पुलिस उसको खुद सपोर्ट करेगी? क्या होगा? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।